फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद इश्तिया ने कहा कि उन्हें लगता है कि इसराइल गजा पट्टी में अपना नागरिक प्रशासन स्थापित करना चाह रहा है, जो इसराइली कब्जे वाली सेना के तहत काम करेगा। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गजा पट्टी से इसराइल के खिलाफ जानलेवा रॉकेट हमला किया और उसके लड़ाकों ने सीमा पार कर नागरिक और सैन्य दोनों ठिकानों को निशाना बनाया। परिणाम स्वरूप इसराइल में 1200 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 240 अन्य का अपहरण कर लिया गया था। उधर सऊदी अरब ने कहा कि गजा पर इसराइल का दोबारा कब्जा और फिलिस्तीनियों का निष्कासन स्वीकार्य नहीं है। ऐसा कोई भी कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब स्पष्ट रूप से इस्राएली मंत्रियों के चरमपंथी बयानों की निंदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के लगातार उल्लंघन के लिए इसराइल को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रयास करना चाहिए। इस्राएली मंत्रियों ने गजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने और यहूदियों को फिर से बसाने की मांग की, जिस पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस्राएली मंत्री के बयान को भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बताया। गजा पट्टी में चल रहे युद्ध और युद्ध की समाप्ति के बाद वहां के भविष्य को लेकर इस्राएली राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच गंभीर मतभेद सामने आए। पिछले दिनों इसराइल के वरिष्ठ मंत्रियों, सेना प्रमुखों और खुफिया प्रमुखों की एक बैठक हुई, जहां एजेंसियों के बीच बेहद कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इजरायली मीडिया के अनुसार बैठक उस समय अराजक हो गई जब कई दक्षिणपंथी मंत्रियों, विशेषकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्राएली सेना प्रमुख हर्जई हलेवी की हिंसक आलोचना की। उन्होंने 7 अक्टूबर को सुरक्षा विफलता के कारणों की जांच के लिए सेना प्रमुख से जांच की मांग की और हमास के हमले को रोकने में विफलता के लिए सुरक्षा एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया। बैठक के दौरान परिवहन मंत्री मैरी रेगियो ने हलेवी की आलोचना की। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री अतमार बेन, वित्त मंत्री बेजिलिस स्मोट्रिच और क्षेत्रीय सहयोग मंत्री डेविड एमस्लाम परिवहन मंत्री की आलोचना से असहमत थे। सूत्रों ने बताया कि मुसल्लाम ने पूछा कि हमें अब जांच की आवश्यकता क्यों है। ये कदम सेना को जीतने के लिए लड़ाई में शामिल होने के बजाय रक्षात्मक स्थिति में डाल देगा। इस बीच इसराइल रक्षा बलों यानी IDF ने कहा कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन का एक शीर्ष कमांडर गजा पट्टी में मारा गया, जिसका नाम लुलू बताया जा रहा है। IDF ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा, IDF और ISA यानी इसराइल सुरक्षा एजेंसी ने उत्तरी गजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद के ऑपरेशनल स्टाफ के प्रमुख और आतंकवादी संगठन के एक वरिष्ठ सदस्य को मार डाला। वो इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन के नेताओं के सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। IDF ने कहा कि इसके अलावा लुलू संगठन के विदेशी मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में था। गजा में चल रहे संघर्ष के बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारी वर्जीनिया में अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन के घर के बाहर इकट्ठा हुए और इसराइल के लिए अमेरिकी समर्थन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर प्रसारित विरोध प्रदर्शन के वीडियो फुटेज में प्रदर्शनकारियों को ब्लिंकन की कार पर नकली खून फेंकते हुए दिखाया गया, जब वो अपने घर से बाहर निकल रही थीं। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर से गजा पट्टी में इसराइली हमलों में मरने वालों की संख्या लगभग 22,438 और घायलों की संख्या 57,614 हो गई है। इस बीच फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन हमास ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से इसराइल को कब्जे वाले यरूशलेम से सैकड़ों फिलिस्तीनियों को जबरन निर्वासित करने से रोकने का आह्वान किया है।